नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आ जाइए। आज जो हम हैं लगातार आपको ध्यान ही है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भक्ति काल की फुटकल रचनाएं जो थी या भक्ति काल के फुटकल रचनाकार जो है वो पढ़ रहे थे। उनकी संख्या हम कितनी मान रहे हैं? 22 मान रहे हैं। कितनी है? 22। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो फुटकल रचनाएं हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उनकी संख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो संत काव्य का भक्ति काल के अंतर्गत जो संत काव्य का वर्णन किया है उसमें प्रमुख रूप से 8 ही संतों का वर्णन किया है। और उसके बाद सूफी की बात करते हैं तो सूफी में भी उन्होंने लगभग 8 का ही वर्णन किया है। कुतुबन मंजन जाऊ शेखा नूर सुर, कुतुबन मंजन जाऊ शेखा नूर सुर, कुतुबन का, मंजन का, जायसी का, उस्मान का, शेख नबी का, कासिम साया का, नूर मोहम्मद का और सूरदास पंजाबी का। इन 8 का ही प्रमुख रूप से इन 8 का ही वर्णन किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं राम काव्य। तो राम काव्य में भी लगभग उन्होंने 8 के लगभग वर्णन किया है प्रमुख रूप से। और कृष्ण काव्य उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय आ जाते हैं, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 22 फिर भी नहीं है। और जो फुटकल रचना है भक्ति काल के उनमें लगभग 22 रचनाकारों का है। तो उससे संबंधित हम काफ़ी टेस्ट बना चुके हैं और उसी से संबंधित जो है आज का टेस्ट है। टेस्ट संख्या है, आज के टेस्ट की टेस्ट है 13 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो जुड़ जाइए। मतलब डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल के इतिहास जो मैं करवा दूंगा ना, फिर उससे बाहर नहीं होने वाला, ठीक है ना। पूरी 100 में से 100% अपना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी वजह से क्लासें वगैरह भी लेट हो जाती है। असंगत कथन का चयन कीजिए, असंगत कथन का चयन कीजिए। मनोहर कवि कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। मनोहर कवि फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, ठीक है ना। मनोहर कवि यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, बस ये ध्यान लगा लेना, मनोहर कवि के बारे में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंदर मनोहर कवि नाम के एक कवि का वर्णन है, उसके 2 पद भी दिए गए हैं। तो इसीलिए उससे संबंधित यहाँ उसके बारे में लिखा गया है कि मनोहर कवि कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। मनोहर कवि फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। मनोहर कवि कविता में अपना उपनाम तोसनी रखते थे। मनोहर कवि की रचना का नाम श्रृंगार है। तो बताइए कौन सा असंगत है? अ ब स या फिर द? अ ब स या फिर द? चलते हैं, देखते हैं। पहली बात, मनोहर कवि कछवाहे सरदार थे, बिल्कुल सही, याद कर लो। ये एक तरह से परिचय है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बहुत से टेस्ट में बता चुका हूं कि मैं जो टेस्ट करवाता हूं वो टेस्ट नहीं होते, वो एक तरह से पढ़ाना होता है। मतलब टेस्ट के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, नॉर्मल हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित, ठीक है। ये सारे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सीधा ही पढ़ दिया तो फिर वो तो आप ही पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो प्रश्नों के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आंसर का भी, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, प्रश्नोत्तर जो होते हैं, वो किस प्रकार के आते हैं ये भी आप समझ जाओ, ठीक है ना। और उनके उत्तर किस प्रकार दिए जा सकते हैं, किस लाइन को कहाँ से उठाया जा सकता है, किस प्रकार से उसका प्रश्न बनाया जा सकता है, ये चीज़ भी आप साथ साथ में समझ लो और साथ में आप उसको पढ़ भी ले। तो उसको इस तरीके से सरल भाषा में पढ़ाने का। अब जैसे यहाँ मनोहर कवि है तो यहाँ मनोहर कवि के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगर कुछ बचेगा तो वो दूसरे प्रश्न में आ जाएगी, और भी बचेगा तीसरे प्रश्न में आ जाएगी, फिर भी बचेगा तो मेरे द्वारा बता दी जाएगी, फिर भी बचेगा तो PDF में व्याख्या के रूप में आपको दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पूरी जानकारी यहाँ आपको प्राप्त होने वाली है, ठीक है। मनोहर कवि कछवाहे सरदार थे, अकबर के दरबार में रहते थे। मनोहर कवि फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से पढ़ा? शिव सेंगर से। कि शिव सेंगर ने शिव सरोज में लिखा हुआ है कि मनोहर कवि फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। मनोहर कवि कविता में अपना उपनाम तोसनी रखते थे, बिल्कुल सही है। क्या रखते थे? तोसनी भी हो सकता है, तोसोनी भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत। मनोहर कवि की रचना का नाम श्रृंगार है। मनोहर कवि की रचना का नाम श्रृंगार है, श्रृंगार नहीं है।
मनोहर कवि की रचना का नाम है शत प्रश्नोत्तरी। एक ही रचना है जहाँ तक मुझे याद है, शत प्रश्नोत्तरी। मनोहर कवि की रचना का नाम क्या है? शत प्रश्नोत्तरी है। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। इतना ही मनोहर कवि के बारे में कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक आध दो पद और है, वो आ जाएंगे आगे, नहीं तो पद अलग से व्याख्या में दे दी जाएंगे, नहीं तो अपनी किताब में आ जाएंगे। ठीक है। आलम से संबंधित असंगत कथन, आलम से संबंधित असंगत कथन। अब अपने आलम भाई जी आ गए। अब आलम से संबंधित आपको बताना है कि ये अकबर के समय के थे। इन्होंने 1583 ईस्वी में माधवानल कामकंदला की रचना की थी। माधवानल कामकंदला में 7 चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा है। माधवानल कामकंदला की रचना श्रृंगार की दृष्टि से हुई है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं हुई। चलो चलते हैं, आप अपना उत्तर दीजिए, मैं ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ। मैं ऐसे नहीं कहता हाँ हाँ बताइए, हाँ हाँ ओके 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 ठीक है, हाँ बताइए कौन है, उत्तर कौन है। इस तरह से लंबा समय लेने वाला नहीं हूँ। मेरा भी समय कीमती है और आपका भी समय बहुत कीमती है। ये अकबर के समय के थे, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 1583 ईस्वी में माधवानल कामकंदला की रचना की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? आलम की रचना है। किसकी है? आलम की है। कब हुई थी इसकी रचना? 1583 ईस्वी में। आलम किस काल के? वैसे तो हम इनको रीतिकाल में भी गिनते हैं। माधवानल कामकंदला में 7 चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माधवानल कामकंदला में 7 चौपाइयों पर नहीं, 5 चौपाइयों पर प्यारे बच्चों क्या है? 5 चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा है। भी कहीं तो 5 चौपाइयों पर एक दोहा रख दिया और कहीं 5 चौपाइयों पर एक सोरठा उन्होंने रख दिया है। माधवानल कामकंदला की रचना श्रृंगार की दृष्टि से हुई है, बिल्कुल सही है। माधवानल कामकंदला की रचना किसकी दृष्टि से हुई है? श्रृंगार रस की दृष्टि से हुई है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं हुई। अब 7 चौपाइयों वाली बात आ जाती है तो फिर मुझे एक बात याद आ जाती है। बात वो ये है कि बड़ी ही आसानी से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवि दिए हुए हैं उनको याद कर सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने सूफी कवि दिए हुए हैं। तो सूफियों के आलम से याद आ जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथ का साथ। आगे 1-2 बार बता चुका हूँ, बार इसलिए बता देता हूँ ताकि आप भी भूलें नहीं, याद रहे आपको। ठीक है ना। तो एक साधारण सी ट्रिक है आचार्य शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? ट्रिक तो मेरी है, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ला अनुसार सूफी कवि, आचार्य शुक्ला अनुसार सूफी कवि। तो कौन है सूफी कवि? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, मैं यहां लिख देता हूं कि कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये सूफी कवि है। सूफी कवियों के नाम की ट्रिक है, खाली नाम नहीं बताऊंगा और भी बताऊंगा आगे आगे, देखिए होता है क्या। कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर, ये सूफी कवियों के नाम की ट्रिक है। इससे आप याद करोगे। इसी से मैं याद करवा दूंगा कि कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहे आते हैं। अब इस नाम को आप इस तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहले आप यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कुतुबन, फिर आप 2 नंबर पर लिखिए मंजन, फिर आप 3 नंबर पर लिखिए जाऊ, जाऊ जा से जायसी, फिर आप 4 नंबर पर लिखिए उस्मान। ठीक है ना। फिर 5 नंबर पर लिखिए आप जाऊ शेखा, शेख नबी, शे से शेख नबी, फिर का से कासिम शाह, फिर 7 नंबर पर नूर सूर, नूर मोहम्मद। 7 नंबर पर क्या आएगा? नूर मोहम्मद। और 8 नंबर पर क्या आ जाएगा? सूरदास पंजाबी कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि एकमात्र सूरदास पंजाबी जो थे एकमात्र हिंदू सूफी कवि थे। अब अर्दालियों की बात करते हैं। अर्दालियों की बात करते हैं तो बड़ा ही आसान है। क्या है कि कुतुबन, मंजन, ये दोनों क्या है? 5+1 है। इनकी रचनाएं जानते हो। कुतुबन की मृगावती थी और मंजन की कौन सी थी? मधुमालती थी। इसके बारे में आप जानते ही हो। कुतुबन की कौन सी रचना थी? मृगावती। और मंजन की कौन सी थी? मधुमालती। कुतुबन की मृगावती की रचना कब हुई थी?
3 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। कुछ जगह 10वीं बताया गया, क्योंकि नगेंद्र ने शायद 3 बताया, पता नहीं शुक्ल ने 3 बताया, और एक ने, नगेंद्र और शुक्ल दोनों में से एक ने 3 बताया और एक ने 10 बताया। मंजन ने मधुमालती बताया 1545 ईस्वी, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इनका क्या है 5+1। आगे वाले जो देखो कुतुबन मंजन, मैंने ऐसे ही कहा था, कुतुबन मंजन मतलब 5+1। जाऊ शेका ये अलग बताया था, मतलब 7+1। तो ये रहा जाऊ शेका 7+1। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कुतुबुन और मंजन ने 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया था, और जाऊ शेकार ने, जायसी, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह ने 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया था। नूर मोहम्मद की बात आती है तो नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी, इंद्रावती, ठीक है ना। एक थी इंद्रावती और दूसरी थी अनुराग बांसुरी। एक थी इंद्रावती और दूसरी थी अनुराग बांसुरी 2 रचनाएं थी। इंद्रावती की हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया था इन्होंने 5+1 का वर्णन किया था, मतलब 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम इन्होंने रखा था। 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा था। लेकिन ये जो थी अनुराग बांसुरी, इसमें क्या रखा था 5 अर्दालियों के बाद या 5 चौपाइयों के बाद, 5 चौपाइयों के बाद किसका क्रम रखा था, बरवे का। वैसे भी नाम ये अनुराग बांसुरी से बरवे, अनुराग बांसुरी से बर्रे। ये इंद्रावती अनुराग बांसुरी आ गई। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना बता देता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 कथन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये आता है कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। एक ही तरह के कंफ्यूज हो जाते हैं। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इंद्रावती, ई से इंद्रावती, ई से सूफी पद्धति, ठीक है ना। ई से इंद्रावती और ई से पद्धति, ठीक है। तो क्या कहते हैं इंद्रावती के बारे में, क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इंद्रावती के बारे में क्या कहते हैं कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो इंद्रावती ई से आप क्या रखोगे, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ। फिर आ गया अनुराग बांसुरी। ऐसे अनुराग बांसुरी ऐसे आख्यान काव्य, ऐसे अनुराग बांसुरी ऐसे आख्यान काव्य या आख्यान खंड काव्य, ठीक है ना, आख्यान काव्य। तो अनुराग बांसुरी में क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इस ग्रंथ से, अनुराग बांसुरी से आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ये 3 जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको बता दिया कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहे का, ये पूछा जाता है अक्सर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आगे। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, और ज़िंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और कैश तभी होएगा जब जॉब लगेगी, बिना जॉब के कैश होता नहीं है भैया, बड़ा मुश्किल है। वे वर्णन के लिए करते थे, वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी के लिए कह रहे हैं कि वे जो भी वर्णन करते थे वो वर्णन के लिए ही करते थे, कि उनका मन होता था कि मैंने वर्णन करना है इस चीज़ का। कहने का मतलब ये है कि उनके मन में आ गया कि घड़े का वर्णन करना है तो वो घड़े का वर्णन करना है। प्रसंग में घड़े का मतलब है या नहीं है, जो कहानी चल रही है उस कहानी में उसका कोई औचित्य है या नहीं है, या उस पर इतना बड़ा वर्णन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं, वो वर्णन के लिए वर्णन किया करते थे। ऐसा किसके लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो आपके सामने है। वैसे तो प्रश्न देख के ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। तुलसीदास के लिए कह नहीं सकते, सूरदास के लिए भी नहीं कह सकते, भूषण के लिए भी नहीं कह सकते, तो बच्चे कौन, केशवदास। क्योंकि केशवदास से हमारे रामचंद्र शुक्ल की मुझे नहीं लगता था कि ज़्यादा कोई बनती थी, क्योंकि केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक उन्होंने नहीं माना है। केशवदास के बारे में स्पष्ट कहा है कि जो रीतिकाल की अखंडित परंपरा चली थी वो केशवदास के 50 और 60 वर्ष बाद एक अलग धारा पर चली थी। जो केशवदास थे वो क्या थे,
वो अलंकारवादी कवि थे। लेकिन इसके बाद जो एक अखंडित धारा चली थी रीतिकाल की, रीति काव्य धारा की या लक्षण ग्रंथों के लिखने की, वो चिंतामणि पर चली थी। और चिंतामणि कौन से थे? रसवादी थी, ठीक है ना। और जो केशवदास थे वो भाम्य दंडी की अलंकारवादी, भाम्य दंडी और उद्भट की अलंकारवादी विचारधारा के या अलंकारवादी कवि थे, क्योंकि भाम्य दंडी उद्भट तीनों के तीनों के अलंकारवादी है। लेकिन जो चिंतामणि थे वो मम्मट और आनंदवर्धन की रसवादी परंपरा को लेकर चले थे, मम्मट और आनंदवर्धन की रसवादी परंपरा को लेकर चले थे, और बाद के सारे कवि थे वो उसी परंपरा पर चले थे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इसका विरोध किया। डॉक्टर नगेंद्र कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि केशवदास ने न केवल अलंकारों पर बल्कि रस पर भी पर्याप्त मात्रा में लिखा था। इन्होंने रस पर भी लिखा था, अलंकारों पर भी लिखा था, और किस पर? छंद पर भी लिखा था। हम जानते हैं कि अलंकारों पर इनकी रचना केशव प्रिया थी, और रस पर इनकी रचना रसिक प्रिया थी, और छंद पर इनकी रचना छंदमाल थी। ये सारी रचनाएं इन्होंने प्रत्येक विषय पर विस्तार से लिखा था। प्रश्न संख्या 4 है, दिल्लीपति अकबर सुल्ताना। दिल्लीपति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। दिल्लीपति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन है? ए बै से या फिर द, तो कौन है? बै आलम। कौन है? आलम। 1583 ईस्वी के लगभग आलम ने माधव नल कामकंदला की रचना की थी। उस समय कौन थे? अकबर। अकबर कब से? 1556 से, जहाँ तक मुझे याद है 1556 से लेके 1605 तक का जो काल था वो अकबर का काल था। दिल्लीपति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। गंग कवि से संबंधित असंगत कथन बताइए। गंग कवि कहाँ रहते थे? गंग कवि, अच्छा ये गंग कवि से संबंधित असंगत कथन। सरस हृदय के साथ वाग व दग्ध्य भी प्रचुर था। सरस हृदय के साथ साथ वाग व दग्ध्य भी प्रचुर था। वीर व श्रृंगार के बहुत ही रमणीय कवित कहे, वीर व श्रृंगार के बहुत ही रमणीय कवित कहे। वे हास्य रस के विरोधी थी। अतिशयोक्तिपूर्ण वीरताप का वर्णन देख लेते हैं कौन सा है, बताइए। बताना तो मुश्किल ही है ठीक है, नहीं बता भी सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पुराने जो विद्यार्थी हैं वो तो तकड़े बैठे हैं भैया। सरस हृदय के साथ वाग व दग्ध्य भी प्रचुर था, तो बिल्कुल सही है। गंग कवि का सरस हृदय के साथ साथ वाग व दग्ध्य भी प्रचुर था। वीर व श्रृंगार के बहुत ही रमणीय कवित कहे हैं। क्या कहे हैं? किस किस रस के? वीर रस के, श्रृंगार रस के क्या कहे हैं? कवित कहे हैं, ठीक है ना। वीर और श्रृंगार रस के कवित कहे किसने? गंग कवि ने। और गंग कवि हास्य रस के विरोधी थे? बिल्कुल नहीं। गंग कवि हास्य रस के विरोधी बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने हास्य रस का पुट भी अपनी रचनाओं में, हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता के साथ दर्शाया है, ठीक है ना। गंग कवि ने अपनी रचनाओं में हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता के साथ दर्शाया, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो ये गलत है, उत्तर हमारा स है। अतिशयोक्तिपूर्ण वीरताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वीरताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 हो गया क्या? चलो 6 पर चलते हैं फिर। 5 हो गया तो कोई बात नहीं। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी, चमत्कारी नहीं, चमत्कारवादी ठीक है ना। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। आचार्य शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? तो ऐसा किसके लिए कह सकते हैं? ए बैस है और द, तो केशव के लिए। ऐसा उन्होंने किसके लिए कहा था? केशवदास के लिए कहा था कि ये काव्य में अलंकार का, ठीक है ना, स्थान प्रधान रखने वाले, अलंकार का स्थान प्रधान रखने वाले चमत्कारी कवि थे। आचार्य केशवदास जी के बारे में कहा है, ठीक है ना। दिल्ली ते न तख्त वहे हैं, दिल्ली ते न तख्त वहे हैं, बख्त न मुगल केसो,
वह है ना नगर बड़ी आगरा नगर ते, ठीक है ना, आगरा नगर जैसा कोई नगर नहीं है। गंग ते गुणी गंग, गंग कवि जैसा कोई गुणी नहीं है। तानसेन जैसा कोई तानबाज नहीं है। मानसिंह जैसा कोई राजा नहीं है। बिरबल और खान खाना ते दाता, बिरबल और खान खाना जैसा कोई दाता नहीं है, दानी नहीं है। नर, इंसान कोई नरहरि जैसा नहीं है, ठीक है ना, इंसान कोई नरहरि जैसा नहीं है ना दीवान कोई बेड्र टुड्र, मतलब दीवान जो है वो कोई टोडरमल जैसा नहीं है। ना जलालुद्दीन शाह अकबर थे। उपयुक्त पद अकबर की प्रशंसा में किसने लिखा था? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो किसने लिखा था? स, होल राय ने। किसने लिखा था? ये होल राय ने लिखा था। तो ये सारे जो थे ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है ना। ऐसा जब फुटकल फुटकल रचना शुरू होती है तभी ऐसा कहा जाता है। मैंने जो पहला टेस्ट था उसके अंदर बताया था फुटकल रचनाओं से संबंधित कि अकबर के बारे में कहा था कि जो भक्ति काल का उदय हुआ था वो अकबर की मतलब अकबर का जो स्वभाव था, ठीक है ना, अकबर का एक प्रकार का स्वभाव था, मतलब वो सर्व धर्मनिरपेक्ष प्रकार का जो स्वभाव था उसके कारण नहीं हुआ था। ये तो मतलब एक विचारधारा थी और मतलब जिसका उदय होना ही था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ कहते हैं इस प्रकार का सा, ठीक है ना। तो लेकिन इसके अंदर फिर बताया गया है कि जो अकबर थे उनके काल के अंदर क्या था कि कवियों को, ठीक है ना, बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। कवियों को और उनकी रचनाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। अकबर स्वयं देते थे और उनके दरबार में ये देखो उन्होंने खुद ने स्थान दे रखा था। खुद ने किसको स्थान दे रखा था? अपने दरबार में गंग कवि को अपने स्थान में ऊंचे पद दे रखे थे। तानसेन को ऊंचा पद दे रखा था। राजा मानसिंह को, बिरबल को, खान खाना को, ये सभी कवि थे एक प्रकार के, इन सबको ऊंचे ऊंचे पद दे रखे थे। नरहरि को, टोडरमल को, इन सब को। और ये भी आगे ऐसे थे कि ये भी आगे बहुत अधिक दान देते थे, बहुत अधिक प्रोत्साहित करते थे, ठीक है ना। तो ऐसा ये इनके बारे में कहा है, होल राय ने कहा है। और होल राय जो थे वो केवल रईसाओं की विरुद्धावली लिखा करते थे। होल राय जो थे वो केवल रईसों की, राजाओं की और जैसे सेनापति हो गए या फिर कोई रईस वगैरह थे उनकी ही विरुद्धावली लिखा करते थे होल राय। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव न रहा हो। अब आचार्य शुक्ल ने केशवदास की प्रसंगोद्भावना भी, प्रसंगों की उद्भावना से संबंधित एक प्रशंसा की है। उसके अलावा इन्होंने कोई ज़्यादा प्रसंग उद्भावना नहीं की है। उसमें भी वो जो क्या नाम था उसका, जो थे ना बाली के बेटे, क्या नाम थे उनके, दिमाग से निकल गया, अंगद। अंगद वाला जो है ना, अंगद जब जाके पैर जमाते हैं तो उसका कहा है कि इसके जो इस प्रसंग की जो उद्भावना है वो बहुत ही शानदार की है। किसने? केशवदास ने। उसके अलावा बहुत कम प्रशंसा की है अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके पीछे कारण ये था कि ये जो है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये स्वयं रसवादी थे और इनके दिमाग में ये बैठ गई थी कि केशवदास जी जो थे वो अलंकारवादी थे। उनका जो एक दोहा था उसके माध्यम से मान लो कि जदपि सुजाति सुलक्षणी कविता मनिता मित, ठीक है ना, कि वो क्या भूषण बिनु ने विराजई, ठीक है ना, भूषण बिनु ने विराजई। तो इस तरह से जो कविता है वो अभी मेरे दोहा है तो बहुत आसान सही, हमेशा याद रहता है। अभी ऐसे पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है ना, क्या कहते हैं वो, चलो कोई बात नहीं, आपको भी पता चल गया, इतना ही काफ़ी होता है। तो रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव न रहा था। रामायण की जो कथा थी उसका केशव के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था। केशव, आचार्य शुक्ल कहते हैं यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई, बस प्रभाव प्रभु कुछ नहीं था। उनके मन में ये हुई कि एक बड़ा प्रबंध काव्य, मतलब वास्तविकता किसी में, जब इन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी तो उसके बारे में लिख रहे हैं। ये पूरे इसका उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव के बारे में लिख रहे हैं कि केशवदास जी ने जब रामचंद्रिका लिखी थी तो उनके दिमाग में रामायण के प्रति कोई विशेष श्रद्धा का भाव नहीं था। बस उनके दिमाग में ये लगा कि प्रबंध काव्य लिखना है और प्रबंध काव्य के लिए हमें कौन सा विषय चुनना चाहिए, तो रामायण का विषय चुन लेना चाहिए, ठीक है ना। एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थल को या तो छोड़ गए हैं या यो ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि रामायण के अंदर उनको ये ध्यान ही नहीं रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ क्या कहना है क्या नहीं, मार्मिक स्थलों को भी वो
छोड़ गए थे, वो जो है मार्मिक स्थलों को भी छोड़ गए थे। थोड़ी सी समस्या आ रही है बार बार, क्या है कि बैटरी चार्ज करना दिमाग से निकल गया था। कोई यहाँ कोई बड़ी सारी टीम तो है नहीं, अकेला ही हूँ, ठीक है ना। तो बैटरी जो है वो चार्ज करना भूल गए थे, वो बार बार चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा, वो और कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तो ये रामचंद्र के बारे में कहा है, श्री राम के बारे में, श्री राम के बारे में नहीं, श्री राम की कथा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास जी के बारे में लिख रहे हैं कि केशवदास जी ने, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि वो जो मार्मिक स्थल थे उनको भी छोड़ गए, और जिन स्थल के बारे में वर्णन नहीं करना था उनको खींच गए। कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे अगर वो उसके अंदर एक उदाहरण दिया हुआ है शायद, जब भरत जा रहे हैं, राम को लेने के लिए भरत जा रहे हैं, तो उनकी सेना जो साथ चल रही है उसका वर्णन उन्होंने ऐसे कर दिया जैसे वो कहीं युद्ध में जा रहे हैं, जबकि वहाँ ऐसे वर्णन की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ जगह जो, और कुछ जो मार्मिक स्थल थे उन मार्मिक स्थलों को भी वो छोड़ गए, जबकि उनको अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता था। और कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जिन पर लंबी बात करने की बात नहीं थी उसको भी लंबा खींच गए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो, जब अगर आप मैंने जो बताया उस तरीके से वो ही है, और फिर भी अगर कोई फेरबदल होगा तो आप उसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो बात है ये कौन कह रहा है। मतलब मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात अगर आएगी और पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि हाँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये सर ने ऐसा बताया था। गोरी गयो गिरिपति, गणपति गेहो गोरी, गोरीपति गही पूछ लब की बरद की। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द। गोरी गयो गिरिपति, गणपति गयो गोरी, गोरीपति गही पूछ लब की बरद की। ए बै से या फिर द। तो कौन है? गंग कवि। कौन है? गंग कवि। किसका पद है ये? गंग कवि का, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी मुझे, फिर भी छोड़ूंगा तो नहीं कोई चीज़, पूरी बताऊंगा, चिंता मत करें। जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा। जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा। गदा को पान कहा, आंध्रे को आरसी। निगुनी को गुण कहा, दान कहा दारिद को। सेवा कहा, सूम की अरंडन की डारसी। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै से या फिर द। ए बै से या फिर द तो किसका है? टोडरमल का। ये इस प्रकार के नीति संबंधी जो थोड़े दोहे थे वो कौन कहा करते थे? टोडरमल जी कहा करते थे। गोपाल कवि ने बलभद्र, गोपाल कवि ने बलभद्र मिश्र। गोपाल कवि ने, किसने? पहले तो ये कि गोपाल कवि ने, किसने? गोपाल कवि ने। किस? बलभद्र मिश्र। बलभद्र मिश्र की एक रचना है नक्शिक, ठीक है ना। बलभद्र मिश्र की एक रचना है नक्शिक, उसकी टीका लिखी थी गोपाल कवि ने। उसमें इन्होंने 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। एक तो नक्शिक हो ही गया जिसकी गोपाल कवि टीका लिख रहे हैं। बलभद्र मिश्र जो है उनकी एक रचना है नक्शिक, उसकी टीका कौन लिख रहे हैं? गोपाल कवि लिख रहे हैं, ठीक है ना। गोपाल कवि लिख रहे हैं। और गोपाल कवि एक तो ये हो ही गई नक्शिक, 3 और रचनाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन 3 में से एक इनमें नहीं है, वो बताइए आप। ए बै से या फिर द। ए बै से या फिर द। द दूषण विचार, ठीक है ना। अब एक नई बात बताता हूं कि गोपाल कवि ने जब बलभद्र मिश्र की नक्शिक की टीका लिखी तो उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी 3 रचनाएं और है। उन 3 रचनाओं के नाम उन्होंने क्या बताया? बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। इन 3 रचनाओं का नाम उन्होंने लिया है। किसने? गोपाल कवि ने। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका, इन 3 रचनाओं का नाम इन्होंने लिया है। दूषण विचार का नाम उन्होंने नहीं लिया है गोपाल कवि ने, लेकिन दूषण विचार भी रचना किसकी है? बलभद्र मिश्र की ही है। आपने ध्यान रखना है, दूषण विचार भी रचना किसकी है? बलभद्र मिश्र की ही है, लेकिन गोपाल कवि ने इसका वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ बलभद्र मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी होगी? एक तो नक्शिक हो गई, दूसरी बलभद्री व्याकरण हो गया, तीसरी हनुमान नाटक हो गया, 4 नंबर पर गोवर्धन सतसई टीका हो गया, और 5 नंबर पर दूषण विचार हो गया। ये आप लिख ले, नोट कर ले कि बलभद्र मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है ना। नक्शिक, बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई टीका और दूषण विचार। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृपाराम ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कृपाराम ने जिस प्रकार की रस रीति का अवलंबन किया, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृपाराम ने जिस प्रकार की रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर कौन चले थे? ए, बै, सै या फिर दै? तो कौन चले थे? दै, बलभद्र मिश्र। ठीक है ना? किसने? कृपाराम ने। कृपाराम ने कौन सी लिखी थी? 1541 ईस्वी में हित तरंगिणी लिखी थी। 1541 ईस्वी में हित तरंगिणी लिखी थी, जिसे रीति काल का कालक्रम की दृष्टि से प्रथम ग्रंथ माना जाता है, कृपाराम की हित तरंगिणी को। तो उन्होंने क्या किया था कि रस रीति का अवलंबन, रस रीति का सहारा लेकर नायिकाओं का वर्णन किया था। लेकिन बलभद्र मिश्र ने क्या किया? नायिकाओं के अंगों का स्वतंत्र विषय बनाकर वर्णन किया था। और इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किस में किया था? वर्णन किया था नक्षिक नामक रचना। आपको पता ही होगा नक्षिक रचना के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। नक्षिक नामक रचना में उन्होंने इसका वर्णन किया था बलभद्र मिश्र में। ये एक श्रृंगार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है नक्षिक, जिसकी गोपाल कवि ने टीका लिखी थी। ठीक है ना? जिसकी गोपाल कवि ने टीका लिखी थी, बलभद्र मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीछे बलभद्र मिश्र के बारे में पूरा बता चुका हूं मैं। लोचन सीता सित में लोहित लकीर मानो, लोचन सीता सित में लोहित लकीर मानो, बांधे जुग मीन लाल रेशम की डोर में। उपयुक्त पद के रचिता है ए, बै, सै या फिर दै। ए, बै, सै या फिर दै, तो कौन है? बलभद्र मिश्र। ये बलभद्र मिश्र का है, बलभद्र मिश्र का। एक आ गया पद, दूसरा पद आपको वैसे पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। 2 ही पद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में। असंगत कथन का चयन कीजिए, असंगत कथन का चयन कीजिए। किस कथन का चयन करना है? असंगत कथन का चयन करना है। जमाल जाति से मुसलमान थे, अकबर से कुछ जमीन प्राप्त कर, अकबर से कुछ जमीन प्राप्त कर होल राय ने होलपुर गांव बसाया था। अकबर से कुछ जमीन प्राप्त कर होल राय ने होलपुर गांव बसाया था। मुबारक श्रृंगार के विरोधी थी। नाममाला बनारसी दास की रचना है। बताइए, नाममाला बनारसी दास की रचना है। असंगत कथन का चयन करना है। किसका करना है? असंगत कथन का चयन करना है। जमाल जाति से मुसलमान थे, बिल्कुल सही बात है। अकबर से कुछ जमीन प्राप्त कर होल राय ने होलपुर गांव बसाया था, बिल्कुल सही है। होल राय ने होलपुर गांव बसाया था। मुबारक श्रृंगार के विरोधी थे, बिल्कुल गलत है। नाममाला बनारसी दास की रचना है, बिल्कुल सही है। नाममाला एक कोश ग्रंथ है, कोश है, सॉरी, शब्दकोश। ठीक है, बनारसी दास का नाममाला। मुबारक श्रृंगार के विरोधी नहीं थे। मुबारक जो थे केवल श्रृंगार की ही रचना करते थे, केवल श्रृंगार की ही रचना किया करते थे, श्रृंगार की ही रचना किया करते थे, केवल श्रृंगार की ही रचना किया करते थे। और इन्होंने नायिकाओं के अंगों को लेकर, नायिका के अंगों को लेकर विशेष रूप से 10 अंगों को लेकर 100 दोहों के ग्रंथ लिखे थे। 10 अंगों को लेकर 100 प्रत्येक अंग पर 100 दोहों के ग्रंथ लिखे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर इनकी 2 रचनाएं मिलती है शुक्ल के ग्रंथ में। एक मिलती है अलख शतक, अलख शतक और तिल शतक। ठीक है ना? नायक नायिका के 10 अंगों को लेकर उन्होंने 100 दोहे लिखे थे, जिनमें से 2 रचनाएं उसमें से मिलती है उदाहरण के रूप में, कि एक अलख शतक और तिल शतक, इस प्रकार की। इसके बारे में अन्य थोड़ी सी जानकारी अगर है तो मैं बता देना चाहता हूँ। मुबारक के बारे में क्या है कि सैयद मुबारक अली बिलग्रामी पूरा नाम था। सैयद मुबारक अली पूरा नाम क्या था? सैयद मुबारक अली बिलग्रामी। ठीक है ना? सैयद मुबारक अली बिलग्रामी, सैयद मुबारक अली बिलग्रामी, ये इनका पूरा नाम था। और 1583 में इनका जन्म हुआ था, 1583 में इनका जन्म हुआ था। और वो जो माधवनल कामकंदला है उसकी रचना भी शायद 1583 ईस्वी में हुई थी। माधवनल कामकंदला की रचना भी शायद जहाँ तक 1583 ईस्वी में ही हुई थी। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित थे तथा हिंदी के सहृदय कवि थे। संस्कृत, फारसी और अरबी, संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित थे और हिंदी के सहृदय कवि
थे। ये केवल श्रृंगार की ही रचना किया करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों को बड़े विस्तार से किया है, ठीक है ना। ये सारी बातें होती रहेंगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। क्या है प्रश्न संख्या 15? इन्होंने भाम्य, उद्भट और दंडी आदि, भाम्य, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के ही अंतर्गत, रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के ही अंतर्गत लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो द केशवदास के लिए, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में पहले बता चुका हूं कि केशवदास ने किसका मतलब अनुसरण किया था? भाम्य, दंडी और उद्भट, भाम्य, दंडी और उद्भट की अलंकारवादी, अलंकारवादी परंपरा का। क्योंकि ये जो थे ये क्या करते थे? रस और रीति सबको अलंकार के अंतर्गत ही ले लेते थे। रस और रीति सभी को इन्होंने अलंकार के अंतर्गत ही लिया था। लेकिन इसने जो केशवदास थे इन्होंने किसकी? मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ की, मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ की जो रसवादी परंपरा थी उसका अनुसरण नहीं किया था। मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ की जो रसवादी परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रीति काल से संबंधित है ये। वैसे ये फुटकल रचनाएं कर रहे हैं हम, केशवदास फुटकल रचनाओं के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन रीति काल के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर आप इसको रीति काल में ढूंढोगे तो वहां आपको ये बात नहीं मिलेगी कि केशवदास ने किसका अनुसरण किया था? भाम्य, दंडी, उद्भट की अलंकारवादी परंपरा का अनुसरण किया था। और चिंतामणि ने किसका अनुसरण किया था? मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ की रसवादी परंपरा का, मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ की रसवादी परंपरा का अनुसरण किया था। किसने? चिंतामणि ने। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल की जो परंपरा चली थी वो रसवादी परंपरा थी, इसलिए रीति काल के प्रवर्तक जो थे वो चिंतामणि थे। और वो चिंतामणि कब आए थे? परंपरा भी कब चली थी? केशवदास के 50 या 60 वर्ष बाद, 50 या 60 वर्ष बाद। क्योंकि केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था केशवदास का जन्म। और चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और इनकी पहली रचना कब आई थी चिंतामणि की? 1643 ईस्वी में। कब आई थी? 1643 ईस्वी में, जिसका नाम था रसविलास, जिसका नाम क्या था? रसविलास था। कब आई थी? 1643 ईस्वी में। और रीति काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1643 ईस्वी माना जाता है। पहली रचना कौन सी है? रसविलास। रसविलास मतलब रस से संबंधित है, इसलिए इसके बाद रसवादी परंपरा प्रारंभ हुई थी। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। चलो चलते हैं आगे। वो एक सॉन्ग है ना कि मारवाड़ी में भी है, वो पंजाबी में भी है, पंजाबी में भी है कि लोकां दे चलदियां गड्डियां ते यारां दा गड्ढा चलदा, ठीक है ना। वैसे ही मारवाड़ी में भी शायद वो इसी तरह से है कि लोगां की चाल है गाड़ी यारां को गाडो चालेगो, ठीक है नहीं, लोगां की चाल है गाड़ी यारां को गाडो चालेगो, तो यारां को गाडो यहीं चालेगो, थे जुड़ोगा तो थारो भी गाडो चालोगे। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, ये पहले श्रृंगार रस की किया करते थे, पर पीछे ज्ञान में फेंक दी, पीछे ज्ञान में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे, ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके लिए आया है? आइए देखते हैं किसके लिए आया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो मैं बता देना चाहता हूं। ये पहले तो ये बता देना, ये का मतलब कोई व्यक्ति है। पहले क्या किया करते थे? वो श्रृंगार रस की कविताएं किया करते थे, लेकिन बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो श्रृंगार रस की जो भी रचनाएं थी उनको फेंक दिया, ठीक है ना, फेंक दिया और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने, ज्ञान का उपदेश देने वाली कविताएं करने लग गए थे। ऐसा किसके लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो किसके लिए कहा है? बनारसी दास के लिए। किसके कहा है? बनारसी दास के लिए कहा है। ऐसा किसके लिए कहा है उन्होंने? बनारसी दास के लिए कहा है कि बनारसी दास पहले श्रृंगार रस की कविताएं किया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उनको फेंक दिया और स्वयं भी ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे थे बनारसी दास, जिनकी रचना अर्धकथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। 1641 ईस्वी है शायद, ठीक है ना, पक्का मत मान लेना, वैसे आइडिया दिमाग में नहीं आ रही मुझे। देखत के वृक्षन में दीर्घ सुभायमान
कीर जल्यो चाखीबे को प्रेम जिए जग्यो है, लाल फल देखी के जटान मंडरान लागे, देखत बटोरी बहु तेरे डगमग्यो है। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो क्या है इसके, कौन है इसके रचनाकार? द है। गंग कवि कौन है? गंग कवि कौन है? गंग कवि की ये रचना मतलब पंक्तियां है, ये देख लेना थोड़ा सा। देखत के वृक्षण, देखत के वृक्षण, गंग कवि देखत के वृक्षण, ये क्योंकि मैंने तो रट्टा मारना नहीं है, आपने रट्टा मारना था, आप इसका रट्टा मार लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गया। मैं नहीं चाहता कि कल को कभी कोई ऐसा पद आए आपको लगे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। केशवदास से संबंधित असंगत कथन है, केशवदास से संबंधित असंगत कथन है। अलंकार के दो भेद किए, सामान्य और विशेष। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्य दर्शे तथा और बहुत सी बातें अमर रचित, ये नई बात है, ध्यान लगा लेना, अमर रचित काव्य कल्पलता से, अमर रचित काव्य कल्पलता से और केशव मिश्रकृत अलंकार शेखर से, केशव मिश्रकृत अलंकार शेखर से ली है। केशव के 50-60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर ही चली। केशव के अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। तो उत्तर है हमारा स असंगत है। क्यों है असंगत? क्योंकि केशव के 50-60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली थी वह चिंतामणि के मार्ग पर चली थी। किसके मार्ग पर? चिंतामणि के मार्ग पर, केशव के मार्ग पर नहीं चली थी, ठीक है ना। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, केशवदास के बारे में बार बार बताना नहीं चाहता क्योंकि इसको रीतिकाल में भी पढ़ लिया, पहले कभी काफ़ी बार पढ़ लिया। बनारसी दास की रचना नहीं है, बनारसी दास की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है बनारसी दास की? ए बै सैद है, सत्य कथा नहीं है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ वीडियो, क्योंकि जो कैमरा है उसकी बैटरी खत्म हो गई है, अब दोबारा मैं बदलने वाला हूँ नहीं, अगर खत्म हो गया तो जहाँ खत्म हो गया वहीं आप मान लेना। मैं ट्रिक से इसकी रचना बता देता हूँ, ट्रिक से, बै से बनारसी दास। बनारसी दास की रचनाएं आपको पहले इस तरीके से किसी ने नहीं बताई होगी। बनारसी दास की एक जो महत्वपूर्ण रचना है वो आप सभी जानते हैं, वो कौन सी? अर्ध कथानक। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर पर अर्ध कथानक। क्या है ये? आत्मकथा है, ठीक है ना। अब याद रहेगी, अर्ध कथानक तो याद रहती है। दूसरी आप याद कर लो, बनारसी विलास, ये भी आपको याद रहेगी क्योंकि बनारसी विलास बनारसी के नाम से है, तो बनारसी विलास कोई समस्या नहीं है आपको। फुटकर कविताओं का संग्रह, ये क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह, फुटकर कविताओं का संग्रह, कविता ये, ठीक है ना। ये देख लेना, फुटकर कविताओं का संग्रह। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं बोल रहा हूं वो तो सुन लोगे। उसके बाद आ जाता है बनारसी पद्धति, बनारसी पद्धति। उसके बाद क्या आ जाता है? बनारसी पद्धति। ये तो यहां तक तो याद हो जाएगा, याद भी रहेगा कि अर्ध कथानक तो हमें पता ही है। बनारसी विलास, बनारसी पद्धति आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी है। अब पद्धति से ध से ध्रुव वंदना, ध से ये ध ले लीजिए, पद्धति, पद्धति से ध्रुव वंदना, ध्रुव वंदना, ध्रुव वंदना पद्धति, पद्धति तक याद होएगा। यहां से ट्रिक, पद्धति से ध्रुव वंदना और ना से नाममाला, ना से नाममाला, ना से नाममाला और मैं से मोक्षपदी, नाममाला, मैं से मोक्ष पदी, मैं से मोक्षपदी और मैं से ही, मैं से मोक्षपदी और मैं से ही मार्गन, एक मिनट, मैं से ही मार्गन, मैं से ही मार्गन वेद, मार्गन वेद, वेद वेद मार्गन वेद, मार्गन नाम से आप ध्यान रख लेना। मार्गन, मार्गन विद्या, हाँ मार्गन विद्या, मार्गन विद्या, विद्या वैसे, विद्या से वेद निर्णय पंचाशिका, वैसे विद्या, वैसे थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि समस्या है। वेद निर्णय पंचाशिका, वेद निर्णय पंचाशिका और पंचाशिका कैसे? कल्याणी मंदिर भाषा। 9 नंबर पर कैसे? कल्याणी मंदिर भाषा। तो ये है इनकी रचनाएं। आप कैसे याद करोगे? बनारसी दास की रचनाएं वैसे देख लो, चाहे बनारसी दास की रचनाएं, बनारसी दास की रचना ट्रिक लेनी, वो स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो, ठीक है ना। बनारसी दास की रचनाएं क्या है? सबसे पहले बनारसी दास की अर्ध कथानक, कोई समस्या नहीं है। अर्ध कथानक के बाद बनारसी दास, बनारसी विलास, बनारसी विलास, फिर बनारसी पद्धति, पद्धति से ध्रुव वंदना, ध्रुव वंदना, वंदना, ना से नाममाला, नाममाला, ये क्या कोश है? एक प्रकार का शब्द कोश है। नाममाला, मैं से
नाम माला, मैं से क्या रहेगा, मैं से, हाँ नाम माला, मैं से मोक्षपदी, मैं से मोक्षपदी, और मैं से मार्गन, मैं से मार्गन विद्या, मैं से मार्गन विद्या, मैं से मोक्षपदी और मैं से मार्गन विद्या, और वैसे वेद निर्णय पंचाशिका, वेद निर्णय पंचाशिका, और कैसे काव्य कल्याण मंदिर भाषा, कल्याणी मंदिर भाषा, कल्याणी मंदिर भाषा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये वर्णन है कि ऋतु वर्णन की बात आती है और ऋतुकाल के कवि आते हैं तो सेनापति ही रहते हैं। कौन रहते हैं? सेनापति। किस में किया था इन्होंने वर्णन? स्पीड से बता देता हूं, इन्होंने वर्णन किया था, किसमें किया था? कवित्त रत्नाकर में। सेनापति की एक रचना थी कवित्त रत्नाकर, वो कितने तरंगों में थी? 5 तरंगों में थी, 394 छंद थे, 5 तरंगे 394 छंद थे। पहली तरंग जो थी उसके अंदर 96 कविता है, पहली तरंग में 96 कविता है जिसमें श्लेष अलंकार का वर्णन है। दूसरी कविता जो है उसके अंदर 74 कविता है, दूसरी कविता जो है उसके अंदर 74 कविता है, उसके अंदर किसका? श्रृंगार रस का वर्णन है। तीसरी कविता जो है तीसरी तरंग जो है उसके अंदर कितने? 62 कविता है और उसके अंदर किसका वर्णन है? ऋतु का, षड ऋतु का। तो ये जो ऋतु का वर्णन है ये किसमें है? तीसरी तरंग में है। और इसके कितने कविता है? तीसरी तरंग में 62 कविता है। 62 कविताओं में ऋतु का, षड ऋतु का वर्णन किया है। और चौथी जो कविता है उसके अंदर कितने हैं? तीसरी में 74 कविता, 74 और 62, ठीक है 62 कविता है। और जो चौथी कविता है, चौथी कविता के अंदर चौथी तरंग में कितने? जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए। चौथी तरंग जो है उसके अंदर कितने हैं? 76 कविता है। कितने? 76 कविता है और उसमें रामायण का वर्णन है। और 5वीं जो तरंग है उसके अंदर क्या है? 5वीं तरंग में 86 कविता है और उसके अंदर राम रसायन का वर्णन है। अब ये पूरा हो गया। अब अगर कट जाएगा तो कोई समस्या नहीं, बैटरी अगर डाउन हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं। मेरी तो नहीं डाउन होती, लेकिन मेरी बैटरी के आगे ये जो कैमरे की बैटरी है ये भी हार मान गई है। अब देखो, अब मैं आपको उसको बताता हूँ, ठीक है ना। रचना का क्या नाम है? कवित्त रत्नाकर। कितनी तरंगों में है? 5 तरंग और 394 कवित। 5 तरंग और 394 कवित है, ठीक है ना। 5 तरंगे कौन सी है? अपने यहां लिख लेते हैं सीधी, 1 2 3 4 और 5, ये सभी क्या है? तरंगे हैं। ध्यान लगा लेना, तरंग लिख देता हूं, ठीक है ना। पहली तरंग में कितने कवित है? पहली तरंग में है 96 कवित, ठीक है ना। 96 कवित है। और क्या है? इस पहली में 96 कविता है और अंत में देख लो यहां 76 और 86, ट्रिक है एक प्रकार की, 76 और 86 कविता याद रखने के लिए। अब क्या है इसमें? तो क्या है? श्लेष है और इसमें क्या है? रामायण है और इसमें क्या है? राम रसायन है। अब आ जाता है ये वाले, दूसरी कविता में कितने हैं? 74 कविता है और तीसरी कविता में 62 कविता है। तीसरी तरंग में 62 कविता है और इसमें क्या है? दूसरी में क्या है? श्रृंगार। और तीसरी में क्या है? षड ऋतु। ये ध्यान रख लेना। तो इसी के साथ बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।